नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल विशेष वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, यह यूपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है। डेली इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, यह पहला सेट है जीएस का है। इसमें हम केवल क्वेश्चन बताएंगे, उसकी डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक बेंच है दोस्तों, ठीक है। इसकी बेंच इस समय 3 है, ठीक है। पहले 6 बेंच थी, लेकिन अब 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय गठन के पश्चात अब इसकी 3 ही, ठीक है, अधिक बेंच बची हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य में निर्वाचित? इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब। इसमें कौन सा राज्य है जिसमें राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर? बी। यहाँ पर 3 है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी जो है छत्तीसगढ़ में 5 है, ठीक है, और जबकि झारखंड में 6 है और पंजाब में 7। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दोस्तों आता है। इसकी अक्सर बात होती है जब लोकसभा वगैरह में इसमें मुद्दा उठता रहता है। पूरे भारत में लागू करने की बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति के 2 पुत्र यह कहा गया? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो अथर्ववेद होता है। आपके 4 वेद हैं, इसको भी आप याद, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और सबसे जो नया वेद है वो आपका अथर्व है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली को एक राजधानी बनाया था। दिल्ली में जो गुलाम वंश था उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में आप जानते ही होंगे, भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक। और इसके बाद आराम शाह है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक है दोस्तों आपके अमीर खुसरो जी, ठीक है। अमीर खुसरो हिंदी के खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ठीक। इनके बारे में ये जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका है दिल्ली सल्तनत से ही, यानी मतलब 1857 के संग्राम से है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो आपका सी सही हो जाएगा, बी.डी. सावरकर ने 1857 के संग्राम को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका डी। सर्वप्रथम भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो पुर्तगाली थे, ठीक। ये भारत में सबसे पहले आए थे, ठीक, आपको पता ही होगा। इसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज़, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ये वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था, आपको पता ही है। आगे चलते हैं, वो 1498 के आसपास आया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस ये 8-9 नंबर, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की, ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है भगत सिंह ने इनकी हत्या की थी 1998 में। चंद्रशेखर
चंद्रशेखर और राजगुरु ने सन्यास की हत्या कर दी थी 1928 में। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें आ जाएगा। देखो 3 लोगों ने मिलकर के हत्या की थी, ठीक है। तो ये 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सन्यास की हत्या की थी, ठीक है। बाद में इनको मतलब जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी, आपको पता ही होगा, 1931 में। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सबसे बड़े जो कोयला भंडार दोस्तों आपके पाए जाते हैं वो झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में, आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 10 के बाद 11 क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह? तो आपका बुध सबसे पास में है सूर्य के सबसे दूर प्लूटो हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह आपका बुधि है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे चमकता ग्रह आपका शुक्र है, चमकीला ग्रह इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। जंग लगने से लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जब जंग लगती है तो लोहे का भार घटता है या बढ़ता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा, जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा है तो प्रयुक्त पदार्थ क्या है? कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है दोस्तों। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सिल्वर आयोडाइड, ठीक। ये आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? अम्ल वर्षा जरूर पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। ताजमहल इसके कारण ही बदरंग हो रहा, क्योंकि जो मथुरा में है ना बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है जब अम्ल वर्षा होती है तो उसके जो कण होते हैं वो ताजमहल के उसमें जाते हैं और ताजमहल बदरंग हो रहा है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा राज्य है? तो आपको पता होगा दोस्तों, डी, ऑप्शन नंबर डी, गोवा सबसे नगरीकृत है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से आपका सिक्किम है। और मतलब जो अगर उसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 16 नंबर, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? पर्यावरण के अनुकूल कौन सा दोस्तों? तो सौर है, सौर से बात है, सौर तेल है, सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है। बाकी पेट्रोलियम, कोयला और ये जो आपका है बी नंबर वन उत्पाद, ये जो है पर्यावरण के अनुकूल कम माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका दोस्तों, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो आपके क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, आपको पता है। इसके बाद जो है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा, किसके कारण ओजोन परत जो है क्षय मतलब ख़त्म हो रही है? उसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरो, CFC। CFC एक गैस है दोस्तों जिसके कारण जो ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन परत है, वो क्षय मतलब उसका नष्ट हो रही है, ठीक है, क्षयीकरण उसका हो रहा है, CFC इसको कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों आपके ये ज़्यादातर
ठंडी चीज़ों में पाई जाती है, जैसे आपकी फ्रिज में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है, ठीक है, CFC गैस। पराबैंगनी किरणें आपकी जानते ही होंगे आप कहाँ से निकलती हैं, सूर्य से। सूर्य में UV किरणें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते ही हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किस में किया जाता है, डेसिबल से क्या मापते हैं, ठीक, डेसिबल से दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, हमेशा याद रखिएगा, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ओके, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, डेसिबल से मापते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन किस ग्रह में विद्यमान हैं, तो आंसर हो जाएगा यूरेनस, नेपच्यून एवं प्लूटो में, ठीक है। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अरुण, यूरेनस मतलब अरुण, वरुण नेपच्यून को बोलते हैं, ठीक है। प्लूटो जो सबसे छोटा ग्रह है, और सॉरी सबसे बाद वाला सबसे दूर ग्रह है, सबसे छोटा आपका बुध है, ठीक है। आगे चलते हैं, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खट्टे दूध के उत्पादन में दोस्तों आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक, ये आपका लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। एक एसिटिक अम्ल होता है, एक टार्टरिक अम्ल, जैसे जो टार्टरिक अम्ल जो दोस्तों आपका इमली वगैरह में पाया जाता है, ठीक। और एक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दोस्तों आपका पाया जाता है ज़्यादातर सिरका वगैरह में पाया जाता है। एसिटिक ये किस में पाया जाता है, सिरका में। एक सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक, एक एसिटिक, एक सिट्रिक। सिट्रिक मतलब सिट्रस फ्रूट जो होते हैं ना, रसेदार फलों में, जैसे कि आंवला हो गया, ठीक है, और नींबू हो गया, ये जितने खट्टे रसेदार फल होते हैं ना, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ब्यूटायरिक अम्ल ये दोस्तों आपका जब एसिड स्टॉर्क होता है ना, शुगर के साथ जब इसका किण्वन होता है तब पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। जर्मन सिल्वर जो दोस्तों होता है, इसमें चांदी का सिल्वर, जैसे जर्मन सिल्वर आपका तांबा, ठीक है, जस्ता से मिल और निकल से मिल के बनता है। किसे किसे मिल के बनता है ये भी आपको याद रखना है। जर्मन सिल्वर जो होता है, तांबा Cu जिसको बोलते हैं, Cu, तांबा, जस्ता, जिंक, जस्ता और निकल से मिलकर के बनता है। तो इसमें पूछा है चांदी का प्रतिशत इसमें कितना होता है, ठीक है। और चांदी की मात्रा इसमें नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सी हो जाएगा 0%, क्योंकि इसमें तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, तांबा, जिंक यानी जस्ता और निकल से मिलकर बनता है। तो इसमें चांदी होती ही नहीं है, तो 0% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था। सबसे अधिक हरित क्रांति का किस में महसूस किया गया था, तो गेहूं उत्पादन में, ठीक है। 1967 में हरित क्रांति हुई थी, आपको पता ही है। 1967 और 68 में भारत में हरित क्रांति हुई थी, ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये भी आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। 1967 के आसपास हरित क्रांति जो भारत में शुरू हुई थी, इसके जनक थे, ठीक, सूत्रधार जिनको बोला जाता है MS स्वामीनाथन हैं। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन है, ये आपको याद रखना है। और जो पूरे विश्व में जो इसके जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, तो ये मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। ये मैक्सिको के थे, नॉर्मन बोरलॉग इन्हें कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये हैं हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व के। भारत के जनक आपको पता ही है, स्वामीनाथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ सेब भी होता है बहुत ज़्यादा। और जो केरल है, काली मिर्च, छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये अत्यधिक मसालों के कारण केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। और तमिलनाडु लाल मिर्च का सबसे बड़ा
उत्पादक राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई होती है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो नील नदी आपकी कहाँ है? आपको पता है मिस्र की में है, तो मिस्र की घाटी की सभ्यता है ये। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी, मिस्र घाटी। सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पता है भारत में विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। ओके, आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 5 जून हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका जो 5 जून को विश्व और 5 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जनवरी इसमें दिया हुआ ना, तो लुई ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल तो आप जानते हैं जो मतलब जो है ब्रेल लिपि होती है ना, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। 6 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर दिवस भी मनाया जाता है तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या, यहाँ 6 जुलाई लिखा है, आप 11 जुलाई याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे चलते, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर सही दोस्तों डी। ठीक है, ये डी हो जाएगा, रामगंगा बांध। ठीक है, ये रामगंगा नदी पर बंधा हुआ है, सबसे बड़ा बांध है। और गोविंद बल्लभ पंत रिहंद बांध का निर्माण 1962 में रिहंद नदी पर हुआ था। ठीक है, माता टीला बांध दोस्तों ये झांसी में है, बेतवा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। माता टीला बांध बहुत पूछा जाता है, कहाँ? बेतवा नदी पर, झांसी पर है। मेजा बांध ये इलाहाबाद में है, आपको पता है। ओके, मेजा बांध आपका बेतम नदी पर है, ये मिर्जापुर में के आसपास है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कितनी उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, कहाँ उपलब्ध है ज़्यादातर यूरेनियम, कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ललितपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देश बंधु किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। CR दास भी नहीं कहा जाता है। ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस उनके गुरु थे ये चित्तरंजन दास। ठीक है, याद रखिएगा। AU होम इन्होंने कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, AU होम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। एनी बेसेंट तो इनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसकी घटना कब हुई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सब जितने ऐसे क्वेश्चन है रिवीजन करवाया जा रहा है। आपका 4 फरवरी 1922 को इसकी घटना हुई थी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 फरवरी 1922। ठीक है, सी। ओके, 12 फरवरी को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में इसको स्थगित कर दिया गया था। 22 पुलिसकर्मी जब इसमें शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? ठीक है, एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय में, ठीक है, वो कौन सा समय था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ए, 1922 में। ओके, इसके बाद दोस्तों आप अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था
लक्ष्मण देव, ठीक है, लक्षण देव, ये बी नंबर, लक्षण देव। महेश दास आपको बीरबल के नाम से जाना जाता था, आपको पता ही होगा। महेश दास बीरबल जो अकबर के दरबारी कवि थे, वो सॉरी दरबार में रहने वाले थे, बहुत मतलब प्रिय थे अकबर के ये बीरबल। आगे चलते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी, ए नंबर हो जाएगा, लुई 14वें के शासनकाल में। कब हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया? ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा बी, बस्ती में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 1959 में कब चलाई गई थी प्रथम रेलगाड़ी? 1959 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच। कहाँ? इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1959 में चलाई गई। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 6। कुल राज्य विद्यालय 27 हैं, कुल केंद्रीय विद्यालय 6 हैं, कुल निजी विश्वविद्यालय 24 हैं, कुल पॉलिटेक्निक विद्यालय 118 हैं, कुल मेडिकल विश्वविद्यालय 17 हैं, ठीक है। तो आप ये हो गए जो 6 आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, ये हैं आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भजन लाल शर्मा। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता था? 2023 का मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था? सी नंबर हो जाएगा सिनिया पालासियोस, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ की थी दोस्तों? ये देश निकारागुआ की थी, निकारागुआ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डेली प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपके जीएस के, तो अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा।